राजस्थान की वीरांगना धरती पर एक ओर जहां वीर योद्धा जन्म लेते हैं, दूसरी ओर वहीं ऐसे लोग, महान लोग जन्म लेते हैं, संत शिरोमणि, जो अपने उच्च विचारों से समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक संत शिरोमणि की, जिन्होंने अपने उच्च कोटि से पूरे समाज के अंदर एक ऐसा नया परिवर्तन लाए थे। वो है हमारे संत अमरा जी। राजस्थान के शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़ नगरी में भदेसर तहसील के नरबदिया गांव में जन्मे संत अमरा जी एक घाटरी परिवार से थे। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब उनका जन्म हुआ, गडरिया परिवार में जब उनका जन्म हुआ था, उन्होंने समाज में एक क्रांति लाने की सोची। लेकिन उस समय से समाज में जो है, उनका जो पारिवारिक व्यवसाय था वो एक भेड़ चराना व्यवसाय था। वो हमेशा भेड़ चराया करते थे और कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे, और हमेशा कृष्ण भक्ति में इतने लीन रहे कि समाज में वो एक चमत्कारी पुरुष बन गए। समाज के अंदर विभिन्न कुरीतियों को मिटाने में उनका अहम योगदान रहा था और समाज को एक नई दिशा दी। तथा उन्होंने जो मंडपिया गांव श्री सांवरिया सेठ धाम है, उनको विकसित करने में उनका अहम योगदान रहा है। दंत कथाओं के अनुसार उनकी अनेक कथाएं बनी हुई है। एक कथाएं है जो ऐसा कहा जाता है कि जब संत अमराजी भेड़ चरा रहे थे, तब उनके गांव से कुछ भक्तों का टोला द्वारिका के दर्शन के लिए निकला। द्वारिका जा रहे थे दर्शन करने, तभी उन्होंने संत अमराजी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा व्यवसाय है, हम भेड़ चरा रहे हैं, हम भेड़ों को छोड़ के वहां नहीं आ सकते हैं। तो भक्तों के टोलों ने कहा कि ठीक है भगत जी, हम तो चलते हैं। वो जब भगत जी को वहां छोड़ के द्वारिका चले गए, जब वो द्वारिका पहुंचे, वहां पर भक्तों का टोला द्वारिका पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि भगत जी स्वयं वहां द्वारिका में थे। उनको बड़ा विचित्र लगा कि इनको तो हम भेड़ चराते हुए छोड़ के आए थे, ये यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने तुरंत भगत जी का आग्रह किया और उन्होंने पूछा कि भगवान आप यहाँ कैसे आ गए। तो भगत जी ने कहा कि भाई हम तो भगवान के दर्शन के लिए आपके साथ ही आ गए थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी के दर्शन किए, भक्तों के साथ उन्होंने दर्शन किए, और जब वापिस आने का समय हुआ तो वो वापिस अंतर्यामी हो गए, उन्हें पता नहीं चला। भक्तों ने सोचा चलो वापिस कहीं चले गए होंगे। वो टोला वापिस गांव में आया, नरबदिया गांव में आया, जहां कुछ ग्वाले थे उनके साथ। तो हमेशा ग्वालों में आपसे बात होती रहती है। तो ग्वालों ने बात किया कि हमारे साथ कल अमरा जी भी वहां आए थे द्वारिका दर्शन करने के लिए। तो दूसरे ग्वाले जो उनके साथ भेड़ चरा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कल तो वो हमारे साथ यहाँ भेड़ चरा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कल वो हमारे साथ वहां द्वारिका में थे। दोनों में बहस होने लगी। इतने में एक ने कहा कि भाई वो तो अंतर्यामी है, वो जब यहाँ भेड़ भी चरा रहे थे और द्वारिका में भी थे, इसका मतलब वो बहुत बड़े महान चमत्कारी पुरुष थे। ऐसे ही उनके जीवन की एक घटना है कि जब वो एक दूसरे गांव में गए, एक माता ने उनके लिए भोजन बनाया, चूरमा बाटी वगैरह एक शानदार भोजन उनके लिए बनवाया। लेकिन उनके परिवार के लिए सिर्फ उन्होंने छाछ राबड़ी ही रखी। जब इस बात का पता भगत जी को चला और उन्होंने कहा कि नहीं माता, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यदि अगर आपका परिवार छाछ राबड़ी पिएगा तो मैं भी छाछ राबड़ी पी के अपनी रात गुजार दूंगा। और उन्होंने उस जो शानदार भोजन था उसे मना कर दिया, और वो भी उस परिवार के साथ उस छाछ राबड़ी से अपना पेट भरा और उनको हमेशा हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। वो हमेशा सुखी रहा करते थे। जिस तरह उन्होंने समाज के अंदर अनेक तरह के जो उनका योगदान रहा, उस समय उन्होंने समाज को नशाखोरी से दूर रहने के लिए तथा झूठ पाप से दूर रहने के लिए हमेशा हमेशा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के बाहरी विवादों में झगड़ा मत करो और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। यही हमारे लिए मोक्ष का द्वार है और इसी के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह समाज में वो एक तरह के बुलंद सितारे बन गए थे उस समय, और जब वो अमरा जी कुछ समय के बाद में उनकी अवस्था भी हो गई थी और वो
परमात्मा के परम धाम में सिधार गए थे। अमरा जी भले ही सिधार गए थे, लेकिन अमरा जी के जो अमर वचन थे वो आज भी समाज के अंदर जीवित है। उनका जो कार्यस्थल है मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मालवा में उनके लाखों अनुयायी है। जो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व यानी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दिन ही संत अमरा जी का जन्म हुआ था। उसी दिन जो मेवाड़ और मालवा के जितने भी घाटरी समाज के और अन्य समाज के जितने भी उनके अनुयायी हैं वो दर्शनार्थ पधारते हैं और बड़ी धूमधाम से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, बड़ी धूमधाम से अपने जो कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं और समाज को उनके दिए हुए वचनों का पुनः एक बार उजागर करने का मौका दिया जाता है। और उस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से वाहन रैली आदि आदि रैलियों से वहां पे भक्तजन पहुंचते हैं, जिन्हें अनगढ़ बाबूजी के धाम के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ के भदेसर तहसील के नरबदिया गांव में स्थित है। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है तो चलिए हमारे साथ, हम आपको ले जाएंगे संत शिरोमणि श्री अमराजी धाम नरबदिया गांव। संत शिरोमणि अमराजी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। ऐसे संत समाज में यदा कदा ही जन्म लेते हैं। आइए उनके उच्च विचारों का पालन कर समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक उच्च समाज का और एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। तो आइए हमारे साथ। जय संत शिरोमणि अमराज।